मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबके जीवन की एक सबसे बड़ी फाइनेंशियल समस्या होती है, वो होती है उधार। जी हाँ, हम सबके जीवन में कोई न कोई उधार लेने वाला ज़रूर आया होगा और जब आपने उसको उधार दे दिया, इसके बाद वो पैसा भी आपको वापस नहीं मिलेगा, साथ ही साथ उस बंदे से दुश्मनी हो जाएगी या रिश्तेदारी टूट जाएगी और पैसा तो खैर आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा। और ऐसा मैं ये तो नहीं कहता शत प्रतिशत मामलों में होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उधार जो है प्रेम की कैंची है। अगर आपको किसी भी अपने दोस्त को दुश्मन बनाना हो, तो उसको आप पैसा उधार दे दीजिए, उससे दुश्मनी चालू हो जाएगी। क्योंकि जब वो पैसा आप उससे मांगेंगे, तो पहली बात तो आपको मांगने में शर्म आएगी और दूसरी बात वो आपको इतना टहलाएगा कि आपको लगने लगेगा कि जो पैसा आपने उसको उधार दिया था, वो आप भीख के रूप में मांग रहे हैं और वस्तुतः आप भिखारी बन भी जाते हैं। क्योंकि आप तरह तरह से झूठ बोलते हैं, उसके सामने रोना रोते हैं कि भाई मेरा पैसा दे दे, पैसा दे दे। लेकिन अगला बंदा जो है कोई ना कोई बहाना बना के या फिर अरे इतने ही तो पैसे दिए हैं, अब क्या तुम जान लोगे, अब पैसा है नहीं, जब होगा तब दे देंगे, ऐसा कह के वो आपसे पीछा छुड़ा लेगा। आप फोन करेंगे, फोन नहीं उठाएगा, मैसेज करेंगे, मैसेज का कोई जवाब नहीं देगा और अंततः आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत सब खत्म हो जाएगी। सो इसलिए उधार जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आपको अपने बड़े से बड़े दोस्त को दुश्मन बनाना हो या बड़ी से बड़ी रिश्तेदारी खत्म करनी हो, तो आप उनके साथ उधार का लेन देन कर लें और फिर आप देखें कि आपका कैसे ये रिश्ता खत्म हो जाता है। दोस्तों, उधार देने से इनकार करने का मैं आपको आज कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। जी हां, मेरे जाने कितने दोस्त जो हैं, जो कि बुजुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, ये पूछते हैं कि भाई उधार देने से कैसे बचा जाए। अगर कोई उधारी मांगने वाला आपके सामने आकर बैठ जाए, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, तो उसको कैसे इनकार किया जाए। तो दोस्तों, ये बड़ी सिंपल सी टिप्स जो है मैं आपको देने जा रहा हूं, इसको आप गांठ बांध लीजिए। क्योंकि उधार देने से बड़ी गलती जीवन में और कुछ नहीं होती। आपका पैसा भी जाता है, दोस्ती भी जाती है, इज्जत भी जाती है, आपके जो कहते नहीं कि सारे के सारे किए हुए एहसान एक मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी को उधार देते हैं और वो अगला उधार चुकाता नहीं है, उल्टे आपको हर जगह घूम घूम के बदनामी करता है। तो सबसे पहला उपाय ये है कि अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है, तो आप उसको अपनी चीज स्पष्ट कर दें, उसको साफ बता दें कि देखो दोस्त, हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है, आप बड़े अच्छे इंसान हो, लेकिन उधार मांगकर प्लीज मुझे शर्मिंदा न करें। पहली बात तो यह है कि मेरी खुद की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको इतना पैसा मैनेज करके दे सकूं, और अगर होती भी तब भी मैं आपको उधार नहीं देता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उधार देने से हमारे आपके रिश्ते खत्म हो सकते हैं और बाद में आपको भी शर्मिंदगी का उठाना पड़ेगा सामना और हमें भी। तो इसलिए मैं उधार नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर आप ये बात पहले से ही स्पष्ट कर देंगे और खुलेआम कह देंगे, तो हो सकता है वो बंदा अगली मिनट में आपसे बुरा मान जाए, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी और उसकी दोस्ती चलती रहे। तो इसलिए उधार देने के लिए सबसे पहला जो इनकार करने का नियम यह है कि वो स्पष्टीकरण है। और साथ ही साथ दूसरा क्या है कि आप भी बहाने बनाने सोचिए। अगर कोई आपसे उधार मांगता है, अगर वो आपसे 100 रुपए मांग रहा है, तो आप उससे 200 रुपए मांगने की कोशिश करिए। आप उसको बोलिए कि अरे यार, मैं भी तेरे पास ही आने वाला था। ओहो, तुम आज 100 रुपए, ओहो मैं यार एक्चुअली मुझे तो 1000 रुपए की जरूरत है। मुझे तुम भी बताओ उसको कि अरे भाई, मुझे तो अपने बच्चे का एडमिशन कराना था, मुझे जो है अपनी बिटिया की फीस जमा करनी थी और मैं उसके लिए तुम्हारे पास आ रहा था। तो उससे क्या होगा कि जब उधार मांगने वाले को उधार देने की नौबत आ जाएगी, तो वो तुरंत अपनी डिमांड जो है चुपचाप वापस कर लेगा और इस तरीके से आप उधार देने से बच सकते हैं। तीसरी चीज यह है कि अगर आपने गलती से उधार दे दिया है और अब आप पैसे वसूलने के लिए भटक रहे हैं, तो फिर लास्ट का एक सबसे बड़ी चीज रहती है कि आपको समझौता करना पड़ता है। अब वो आपको टुकड़ों में पैसे दे रहा है, आपको एक एक रुपए करके वापस कर रहा है, तो आपकी मजबूरी है, आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए समझौता करने के लिए तैयार रहिए, अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए और उधारी का पैसा जिस तरीके से भी वापस मिलता है उसको लेने की कोशिश करिए। दूसरी और इससे आगे की बात यह है कि उधार
देने के बाद कभी भी मारपीट करने या अपना व्यवहार बिगाड़ने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा, एक तो आपका उधार का पैसा वो तो डूब ही जाएगा, साथ ही साथ आपको पुलिस कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। पैसा भी गया, इज्जत भी गई, पुलिस कचहरी में आप और पैसे फूकोगे, और उसका क्या गया, उसने पैसा भी आपका ले लिया और ऊपर से विक्टिम कार्ड भी खेल देगा। तो इसलिए उधार देने से सबसे पहले तो बचिए, और अगर आपने उधार गलती से दे भी दिया है तो इस प्रकार की हरकतें ना करें, क्योंकि इससे जो है आपका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ ही आप भी कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। एक और तरीका है उधारी रोकने का कि अगर जैसे आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार कोई भी है, अगर आपसे उधार मांगता है और आपको मजबूरी है कि उसको आप देना ही पड़ेगा, तो कृपया उससे एक पोस्ट डेटेड चेक लेके अपने पास रख लें। एक उससे या तो बिना डेट का चेक साइन करा के ले ले कि भाई देखो, मैं तुम्हें पैसा जरूर दे रहा हूं, हमारे तुम्हारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए मैं चाहूंगा कि एक आप अपने जो चालू खाता है, जो भी मतलब आपका बैंक अकाउंट जो चल रहा है, उस अकाउंट का मुझे आप इतने रुपए का एक चेक दे दें, और वो कब डालना है ये आप हमें बता देना, ताकि मैं वो अपने उधारी की वसूली कर सकूं। वैसे बहुत सारे लोग इस चीज को ना तो करेंगे और ना ही उधार देने वाला आपको चेक देगा, लेकिन फिर भी अगर आप उधार देने से बचना चाहते हो तो इस ट्रिक को आजमाने की कोशिश करें कि अगर आपका पैसा नहीं मिलता है तो कम से कम आप चेक बाउंस करा के सेक्शन 138 के तहत, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो कानून है उसके तहत, आप उस पर केस तो डाल ही सकते हैं और कानूनन तौर पे उसको प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो आपका पैसा आपको वापस दे। ये एक तरीका जो है जिससे कि आप उधार देने से बच सकते हैं। और अगर आपका उधार दिया हुआ है और पैसा फंस चुका है, तो किसी तरीके से आप रिकवरी का केस डालिए, कानूनी पचड़ों को, कानूनी लड़ाइयों को लड़ें। उसमें पैसा आपका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप चाहें तो उसको परेशान कर सकते हैं। बस यही एक तरीका है कि अगर आपका पैसा कोई मार गया है तो आपको ये एक तरीका अपनाना चाहिए। और मैंने जैसा आपको बताया कि आप चाहे कोई भी हो, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी, उधार देने से बचिए। उधार सचमुच में आपके रिश्तों को खत्म कर देगा। मैंने स्वयं के जीवन में और न जाने कितने लोगों के जीवन में देखा है कि लोगों ने अपने सगे रिश्तेदारों को उधार दिया और उधार देने के बाद में उनकी रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल गई, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, और उनका पैसा भी चला गया। इसलिए उधार से बचिए। उधार देने और उधार लेने दोनों तरीकों को बिल्कुल खत्म करिए। अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा रखिए। कोशिश करिए कि आपको ना तो किसी को उधार देने की नौबत आए और ना किसी के आगे हाथ फैला के उधार लेने की नौबत आए। जय हिंद, जय भारत।